सही बात है। पुलिस ने स्वयं एक तरह से जो आरोप लगता है आम आदमी के ऊपर, कानून को कभी कभी आम लोग हाथ में ले लेते हैं। पुलिस को भी यह हक नहीं है कि जो मर्जी आए करे। पुलिस भी कानून से बंधी हुई है, लेकिन यहाँ जिस तरह की घटना हुई है, हो रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की पुलिस के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब कोई व्यक्ति सोशल एक्टिविटी करे और उसके चलते पुलिस उसकी इतनी पिटाई करे कि उसकी मौत हो जाए, आज के समय में यह बात सोची भी नहीं जा सकती है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हर व्यक्ति को अधिकार है, हक है, जो कुछ भी कानून ने संरक्षण दिया है उसके लिए कोशिश करे। लेकिन अब जो घटना हो रही है, मुझको लगता है कि जो कुछ भी हाल में इस तरह की घटना या यहाँ हम हैं इस परिवार में, संतोष शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ, इस सब घटना को जोड़ करके एक उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है। अब परिवार के लोग भी दहशत में हैं, डरे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से लोग साधारण परिवार से आते हैं और जब प्रशासन के लोग ही पीछे पड़ जाएं तो डरना स्वाभाविक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप स्वयं संज्ञान लीजिए। ऐसे मामलों में तो कोर्ट को भी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट भी कई बार स्वयं संज्ञान अखबार की खबर देखकर, टीवी चैनल की खबर देखकर लेता रहा है। इस तरह की घटना में भी स्वयं संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की घटना और यहाँ की जो घटना है, इस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कोई आगे इस तरह की घटना प्रशासन के लोग करने के बारे में सोच भी ना पाएं, ऐसी स्थिति बने। साथ ही साथ इस परिवार को तत्काल राहत की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी सरकार को अलग से आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यह भी हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर और एक बात और, आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त इस परिवार को तत्काल सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा भी स्थानीय प्रशासन पुलिस के द्वारा संभव नहीं, इसके लिए भी विशेष इंतजाम करने की ज़रूरत है। तो सुरक्षा की भी हम मांग करते हैं और इन मांगों के लिए हम अपनी पार्टी की ओर से आवश्यकतानुसार अपने साथियों से हम परामर्श करेंगे। हमने लॉकडाउन पीरियड में भी यहाँ का जो विषय है उस विषय को लेकर एजेंडा बनाया था और लॉकडाउन के पीरियड में भी उपवास का कार्यक्रम इन मुद्दों पर हमने किया था। आगे भी अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो हम लोग आगे भी सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। क्या राजनीतिक साजिश के तहत हत्या हुई? देखिए, जांच के बाद साफ साफ यह बात पता चल पाएगी कि कारण क्या था। लेकिन इतनी बात तो है कि संतोष शर्मा कोई बीमार नहीं थे पहले से। पुलिस ने इनको जबरन उठाया, पुलिस ने पिटाई की। अब पिटाई की ज़रूरत क्या थी? कोई व्यक्ति अगर लॉकडाउन तोड़ता है तो उसमें पिटाई होती है। और 5-6 घंटा इनको रखा गया पुलिस के कस्टडी में, पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी एक्टिविटी चलाते थे उसके बारे में इनको धमकाया गया और इतनी पिटाई की गई कि कुछ दिनों के बाद मौत हो गई इनकी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। अब कारण क्या है, क्यों पुलिस ने पिटाई की? अब पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई तो सीधे तौर पे जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखता है उसके आधार पे तो पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
जो लोग भी दोषी हैं, पुलिस के कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी, उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। वीरपुर में भी आप पीड़ित के यहाँ गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी जघन्य अपराध हुआ है और उसके पीछे भी पुलिस ही है। अब एक नौजवान व्यक्ति, ठीक है, उसके ऊपर मुकदमा हो सकता है, अलग विषय है, मुकदमा में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन पुलिस के कस्टडी में व्यक्ति जाता है और बिल्कुल स्वस्थ नौजवान, और फिर दूसरे दिन पुलिस खबर देती है परिवार को कि उसने आत्महत्या कर ली। कोई नहीं पुलिस के इस बयान पर भरोसा करेगा। परिवार के लोगों को आशंका है, आम लोगों को भी इस बात की आशंका है कि कहीं न कहीं उसकी मौत के पीछे भी पुलिस ही है। तो जो लोगों की आशंका है, उस आशंका के मद्देनज़र प्रशासन की जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती है कि सच्चाई जनता के सामने, लोगों के सामने, परिवार के सामने आवे। इसलिए हमने कहा कि इस तरह की जो घटना है, इन तमाम घटनाओं को जोड़कर, चाहे वीरपुर की घटना हो, चाहे यहाँ की घटना हो, एक उच्च स्तरीय जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आवे और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बिहार में भाजपा जदयू के सुशासन की सरकार है, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? अब तो सुशासन कहने का मतलब मजाक जैसा लगता है। मुख्यमंत्री जी घर में बैठकर सुशासन का जो दावा करें, लेकिन कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और ख़ास करके जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे हैं, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए, वही लोग सबसे ज़्यादा आज परेशान हैं। दूसरे लोग भी परेशान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान हैं। अब उसके बावजूद सुशासन का दावा किया जा रहा है, तब तो भगवान ही मालिक है। कुछ भी नहीं है बिहार में, इनका दावा बिल्कुल कहिए कि कुछ भी नहीं बचा है। अब दावा चाहे जितना कर। गोपालगंज मुद्दे पे क्या कहना सर? गोपालगंज में भी कानून व्यवस्था का ही मामला है, वहाँ भी हम कल जाने वाले हैं। और जो उस घटना में एक व्यक्ति भाग्य से बच गए हैं, PMCH में अभी इलाज करा रहे हैं, उनसे भी जाकर हमने मुलाकात की है और फिर उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए हम कल गोपालगंज भी जाने वाले हैं। तो इस तरह की घटना हो रही है। जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा तो कोई किसी की हत्या कभी भी कर सकता है। यही हो रहा है हर जगह, गोपालगंज हो, बेगूसराय हो या जहाँ कहीं भी बिहार में। मेरा नाम छोटेलाल सिंह, मैं दिल्ली में आपके गाड़ी यूनिवर्सिटी में भी 4 बार गया, आता हूँ, आप अच्छा किए, अच्छा और में दिल्ली रहा। मेरे अग्रज की हत्या 3 जी। उसके बाद क्या हुआ सर, अभी हाल फिलहाल की बात बताता हूँ। मेरा छोटा बेटा है, वो आ गया, मामला कहाँ से बढ़ता है, विक्रम पोदार को मैंने एडमिशन कराया। इनके दोस्त हो सकते हैं इन लोगों के, लेकिन स्कूल में मैं एडमिशन मैंने करवाया और इन लोग भोला भाई कहने से। उसके बाद दिल्ली जाके पुलिस पकड़ के जितना ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अरे भाई नेताजी हमारे गार्जियन है, हमने बोले कौन बोले? ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, अब इस लड़का इसका जो भी एक्टिविटी अपना कर रहा है, कोई संगठन से जुड़ा है, हमको 20 साल पहले करा, इसको मतलब नहीं है। अब ये आपके अग्रज की हत्या हुई, बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।